जैसे आज आप काढ़ा पीने जा रहे हैं, वो अर्जुन की छाल का काढ़ा है। अर्जुन की छाल का काढ़ा आप जानते हैं, वात को सबसे तेजी से कम करने वाला है। शरीर की जो एसिडिटी होती है ना, रक्त की एसिडिटी, एक होती है पेट की एसिडिटी, उससे भी ज्यादा खराब है रक्त की एसिडिटी। खून की अम्लता ही है जो हार्ट अटैक लाती है। तो रक्त की एसिडिटी को कम करने की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी चीज में भागवत जी ने बताई है तो वो अर्जुन की छाल है। तो आज आप काढ़ा पिएंगे अर्जुन की छाल का। और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ये कुछ ऐसा समय है, दिसंबर, जनवरी और नवंबर, ये वात का ही समय है। शरीर में वायु का प्रकोप ठंड के दिनों में ज्यादा होता है। उस समय अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में बनाकर पिए तो आपके लिए औषधि है। जी नहीं, गरम, क्योंकि वो औषधि है, भोजन नहीं है। भोजन और औषधि में अंतर बताया। भोजन वो है जो 24 घंटे में आप नियमित रूप से आपके पेट की आवश्यकता के अनुसार खाएं और सालों साल खाते जाएं। औषधि वो है जो थोड़े समय के लिए, तात्कालिक प्रभाव के लिए आप पिए। ठंडा काढ़ा कोई है नहीं इस देश में, बनता भी नहीं। माने सुबह दूध पीना ही है ना, तो उसमें अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के पीजिए, तो दो फायदे होंगे। भविष्य के लिए आपको हार्ट अटैक फ्री होने की गारंटी। तो अब तक आपके रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, इसको निकालना है बाहर, तो अर्जुन की छाल इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी है। और सौभाग्य की बात यह है कि 40 रुपए किलो मिलती है, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो अर्जुन की छाल मिलती है और 150 रुपए किलो चाय मिलती है और 1400 रुपए किलो कॉफी मिलती है। तो कुछ तो होशियार बनिए, मारवाड़ी बनिए, कुछ तो अपने रक्त में लाइए, मारवाड़ का, राजस्थान का, गुजरात का। तो 30 दिन आगे जनवरी के रोज सवेरे अर्जुन की छाल का पाउडर दूध में डालकर पीते रहिए। और अगले साल का याद रखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये 3 महीने अर्जुन की छाल पिया तो पूरे साल भर का कचरा निकालता है और अगले सालों की गारंटी, हार्ट अटैक फ्री। क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? 1 गिलास दूध तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर, आधा चम्मच माने टीस्पून। और इसमें अगर गुड़ मिलाएंगे तो बहुत अच्छा। गुड़ नहीं मिले तो गुड़ को बनने से पहले की स्टेज है, लिक्विड फॉर्म का गुड़, वो काकवी कहलाता है। नहीं तो गुड़ डालिए, नहीं तो काकवी डालिए, नहीं तो खांड डालिए, अंत में कुछ नहीं मिलता तो बूरा डालिए। और बूरा वो वाला जो राजस्थान में बनता है, बिहार में बनता है, उत्तर प्रदेश में, यहां का नहीं। चीनी को पीस के बूरा, वो चीनी ही है, बूरा नहीं है। क्योंकि बागवती जी की सूची में कहीं शुगर नहीं है, शक्कर नहीं। चीनी बनना 200-250 साल से शुरू हुआ है। 3500 साल पहले गुड़ बनता था, काकवी बनती थी, खांड बनती थी, बूरा बनता था। जी, मिश्री बहुत अच्छा आपने कहा, मुझे भूल गया, मैं आपसे पहले ही कहना चाहता। मिश्री, मिठाइयों में मिश्री सबसे ऊंचे स्थान पर है, गुड़ से भी ऊंची है मिश्री। सोंठ है तो बहुत अच्छा है। अर्जुन छाल और सोंठ दोनों का ही गुण है वात को खत्म करने का। तो वात के रोगी तो जरूर पिए इसको। सारे देशभक्त हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मेथी का दाना भर दीजिए, फिर बांध दीजिए। इस पर बस इतना ही ध्यान रखिए, पानी ना गिरे, मेथी का दाना गीला ना हो। जब तक गीला नहीं है तब तक वो काम करे। और एक इसका आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं। शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है और आपके पास कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं है और दर्द आपको कम करना है, तो जिस स्थान पे भी दर्द हो रहा है वहीं पे 4-5 दाने मेथी के रखिए और पट्टी लगा दीजिए सेलो टेप। 10 मिनट के अंदर ही दर्द चला जाएगा। जहां भी दर्द हो रहा है, जहां भी दर्द हो रहा है, मान लीजिए यहां दर्द हो रहा है, माथे पे मेथी दाने रखिए और एक पट्टी लगा दीजिए। 5-7 मिनट आराम से बैठ जाइए, दर्द कम होना शुरू होगा, थोड़ी देर में खत्म। मेथी के दाने में ऐसा क्या है, आप ये पूछोगे, जो ये सब करता है? भगवान ने इसको अद्भुत बनाया। वैसे तो अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन ये विशेष औषधि है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है। सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मेथी दाने में सबसे ज्यादा। ये बिल्कुल चुंबक की तरह से काम करता है मेथी दाना। यहां अगर दर्द है
तो यहाँ बांध लो, मेथी का दाना रखो, पट्टी बांध लो, सब दर्द को खींच लेगा। गुर्दे का भी, गुर्दे का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, हाथ की कोहनी का दर्द हो, कहीं भी दर्द है, इसमें खींचने की ताकत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका बहुत है, दूसरे सभी औषधियों की तुलना। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, स्वयं का घर में कुछ हो या ना हो, मेथी का दाना जरूर रखिए। सस्ता है, ज्यादा महंगा आता नहीं। मैंने बोला एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, 2 साल 5 साल 10 साल भी खराब होता नहीं है, और कहीं भी किसी भी गांव में आसानी से मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, आपको तकलीफ नहीं करेगा। ये फायदा नहीं किया तो तकलीफ तो कुछ नहीं करेगा। और यही मेथी का दाना और एक काम में आता है। अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया और घाव हो गया तो आप मेथी के दाने की चटनी बनाइए और उस घाव को लगा दीजिए। कुत्ते के काटे हुए घाव को सबसे तेजी से भरने की ताकत इसमें है। इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेथी का दाना पानी में डाल के खाइए, बांध लीजिए सिर पे। पॉइंटेड पेन कहीं भी है, पूरे सिर में है तो बांधने का काम नहीं चलेगा, फिर तो खाइए मेथी का दाना, खाने से बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंटेड पेन कहीं भी है शरीर के किसी भी हिस्से में, बांध दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, तुरंत असर दिखेगा उसका। हृदय पे भी बहुत अच्छा परिणाम है। अगर आपको हृदय की तकलीफ है तो हृदय क्षेत्र में रोज रात को मेथी दाने की पट्टी लगा के वो लगा दीजिए सेलो टेप, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसको खाने में उपयोग तो ले ही सकते हैं, बाहरी भी इसका उपयोग बहुत है, जिसको एक्सटर्नल यूज कहते हैं मेथी दाने। पहचानने का मेथी का दाना सबसे अच्छा वो होता है जो छोटा हो और तीखा हो। खाने में जितना तीखट होगा उतनी ही क्वालिटी अच्छी, देशी होगा उतनी क्वालिटी अच्छी। कब्जियत में बहुत अच्छा परिणाम करेगा। जिनको भी कब्जियत है वो रात को सोने के पहले मेथी दाने का पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ पी के सोए, बिल्कुल कब्जियत ठीक कर देगा आपकी। वात से जुड़े हुए रोग और कफ से जुड़े हुए रोग कुल मिलाकर 73 हैं, 73 रोग हैं, वो पूरे के पूरे मेथी दाने से ठीक होते हैं। वात और कफ, पित्त को छोड़कर वात और कफ के जितने भी रोग हैं वो सबको ठीक करने की ताकत इस मेथी के दाने में है। तो आप उसको भरपूर इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा। और कम से कम स्वस्थ हैं तो हफ्ते में 1 दिन तो मेथी दाना खा ही लीजिए। 3 महीने अगर किसी ने सतत ये पी लिया उसको जिंदगी में दोबारा हृदयघात कभी नहीं होगा। और डॉक्टर अभी कहता है आपको कि ऑपरेशन करा लो, कल करा लो, नहीं तो परसों आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। आप डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाइए और उसी दिन से दूधी भोपड़े का रस पीना शुरू कर दीजिए। 3 दिन भी अगर पी लिया तो मेरी गारंटी है कि अगले 30 साल हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो हृदयघात की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़े का रस। कभी कभी डॉक्टर आपको ये कहता है कि आपके हृदय में ब्लॉकेज है, आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो गई है, 90% ब्लॉक हो गई 2 आर्टरीज, फिर बोलेगा एक तीसरी वाली 70% ब्लॉक हो गई, तो भी डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाए। वो तो बोलेगा अभी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो कभी भी मर जाओगे। तो डॉक्टर को कहना है कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में है, आपको नमस्ते, आपने हमको सुझाव दिया, धन्यवाद। घर आके दूधी भोपड़े का रस चालू कर दो, दोबारा उस डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हृदय की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़ा। इस दूधी भोपड़े से और भी एक रोग ठीक होता है, ये संधिवात। अगर गुर्दे का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, दूधी भोपड़े का रस पीते रहिए, 3-4 महीने में ये सब दर्द निकालेगा। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, आधा सिर का दर्द, माइग्रेन। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, कब्जियत, कोष्ठबद्धता, मलबद्धता। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, और वो रोग आपके रक्त के विकार का है। रक्त में कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त में एसिडिटी आ जाती है, ज्यादातर एसिडिटी पेट में होती है,
लेकिन कई बार रक्त में आ जाती है, और रक्त की एसिडिटी सबसे खराब होती है। इतने खतरनाक रोग आते हैं कि जिसको ठीक कोई ना कर पाए। सोराइसिस हो सकता है, इचियोसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है। इन सभी रोगों में आधारभूत औषधि है दूधी भोपड़े का रस। अगर आपको ब्लड प्रेशर